दोस्तों हम सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों इंडिया गेट दिल्ली से। और ये सुहावना सफ़र जो है दिल्ली टू मुंबई का बड़ा ही खूबसूरत सफ़र होने वाला है। और ये हमारी बाइक जिस पर बैठकर हम ट्रैवल करने वाले हैं। और चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। इसका नाम बहुत ही प्यार से रखा है क्रिस्टीना। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम क्रिस्टीना रखा है। और क्योंकि ये हमारे साथ रहती है जब भी हम ट्रैवल करते हैं, राइड करते हैं, मुंबई में भी शूटिंग वीडियोस आपको दिखाते हैं, ये हर जगह हमारा साथ देती है दोस्तों। तो चलिए निकल पड़ते हैं। और दिल्ली से पहले आपको जाना पड़ेगा गुड़गांव, जो कि गुरुग्राम के नाम से आजकल जाना जाता है। वहाँ से आप जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लीजिए। सीधा जयपुर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। जयपुर से पहले ही फिर एक राइट टर्न आता है, वो हम आपको दिखाएंगे पहले। चलिए फिलहाल चलते हैं, इस यात्रा का आनंद लेने के लिए चलते हैं। और इसके बाद हम आपको यादगार ये सफ़र आपके लिए बन जाएगा दोस्तों, वाकई याद रहेगा। और ये हम पहुंच चुके हैं ये टोल प्लाज़ा पे। ये देखिए बाइक के लिए, क्योंकि टोल फ्री रहता है और यहाँ से आप बाइक को लेकर जा सकते हैं। 4 व्हीलर का तो टोल देते देते इंसान परेशान ही हो जाता है, वाकई बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन आप 2 व्हीलर से अगर आप राइड करते हैं तो खुली हवा का भी आनंद ले सकते हैं, प्योर ऑक्सीजन ले सकते हैं, और जहाँ पर आपका मन चाहे वहाँ पर रुक सकते हैं दोस्तों। 4 व्हीलर से भी रुका जा सकता है, वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन 2 व्हीलर का मज़ा अलग ही है, इसका आनंद हर इंसान अगर एक बार राइड करे तो जब इंसान किसी चीज़ को महसूस करता है और उस कार्य को करता है तो ही उसका आनंद आता है। और ये हम लोग इस तरीके से पूरा प्रिपेयर करके, ये देखिए आगे म्यूज़िक सिस्टम भी लगा हुआ है ब्लूटूथ, उसमें गाने भी सुनते हैं। और हम लोगों ने स्टे कर लिया है यहाँ पर दोस्तों, ये बीच में जयपुर और ये ब्यावर के बीच में ये होटल पड़ता है। ये आप होटल का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये। हमेशा जब भी आप स्टे करें तो यही सोचिए, अगर आप राइड कर रहे हैं तो आपको हाईवे टच ही अगर आपका होटल है तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आप एंट्री कर जाते हैं सिटी में तो बड़ी परेशानी हो जाती है। ये होटल के अंदर का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बोला तो गया था हमारे को 2000 रुपये, 1500 रुपये, लेकिन हम लोगों ने जब बताया कि हम लोग यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर को रिस्पॉन्स मिलता है दोस्तों। कहीं पर भी आप जाते हैं आप बताइए कि हम लोग आपके इस होटल को भी दिखाएंगे तो आपको कंसेशन मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1000 रुपये में हमें ये होटल प्रोवाइड कर दिया गया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हम लोग यहाँ ये अजमेर से पहले ये एक होटल है, यहाँ पर रुके थे और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। राइडर्स लोग कभी भी अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। और बहुत ही व्यू देखिए आप सामने कितना खूबसूरत है। सामने ही हाईवे है, क्योंकि एक बाइकर्स के लिए ज़रूरी है कि हाईवे पे ही स्टे करें तो बेटर रहता है, अन्यथा क्या अनावश्यक थक जाते मतलब नहीं है फिर। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ पर हम लोग जाएंगे अहमदाबाद के लिए। तो अहमदाबाद में पहुँचकर आपसे मिलते हैं फिर। चलो हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। ये जो ट्रक हैं बड़े बड़े, ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त हैं, क्योंकि इनके बगैर हाईवे अधूरा है। जितने भी बड़े बड़े हाईवे रहते हैं आप सेफ महसूस करेंगे अगर ट्रक्स वगैरह चलते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इस तरह के पेट्रोल पंप से कभी भी फ्यूलिंग ना कराएं दोस्तों, वो मैं आगे बताता हूँ। अभी फ़िलहाल ये हम लोग पहुँच चुके हैं ब्यावर। ब्यावर से ये है पाली जाने के लिए रास्ता है।
अहमदाबाद हमें जाना है तो ये पाली होकर आप जा सकते हैं। ब्यावर से, ये ब्यावर का रास्ता है और ब्यावर से आप पाली, माउंट आबू और पालनपुर पड़ता है, उसके बाद में आप अहमदाबाद पहुंचते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जो टर्निंग है इसका, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। और इस हाईवे को अगर आप पकड़ लेते हैं तो वाकई ही एक और रास्ता है जो वाया उदयपुर होकर जाता है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों सिंगल लेन है और सिंगल लेन पे राइड करना, ड्राइव करना बड़ा टेंशन वाला काम है। लूट खसोट का काम भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस लंबा हो चलेगा, लेकिन सेफ जर्नी हमें करना है। तो 2 पैसे अगर ज़्यादा खर्च भी हो जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। इसीलिए तो मंजिल पर बस चलते जाओ, चलते जाओ और ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया के वीडियो देखते जाओ दोस्तों। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हाईवे है ये पाली के लिए है। उदयपुर 269 है यहाँ से किलोमीटर। और चलो देखते हैं मंजिल कहाँ तक ले जाती है आज। और ये हम आपको ये हाईवे का शॉट दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। और अब हम आपको जो वादियाँ दिखाने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, ये आप अब देखेंगे। ये शुरू हो गई है बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, शाम होने को है और हम लोग पाली क्रॉस कर चुके हैं। पाली के बाद में हम लोग अब पहुंचने वाले हैं दोस्तों इसके बाद माउंट आबू। माउंट आबू बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर मतलब गुजरात का और राजस्थान का बॉर्डर है। अभी हम लोग राजस्थान के अंदर चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और हाईवे तो इतना ज़बरदस्त है कि आप 110 की स्पीड में भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आनंद आ जाता है। और ये टनल बीच में, इस टनल का भी आनंद लीजिए, किस तरह से पहाड़ों को काट के टनल बनाई जा रही है। अभी एक ही टनल पूरी हुई है, इसीलिए सिंगल उसमें ही चलना पड़ रहा है। दूसरी बन रही, दूसरी का काम चल रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े पाइप्स बड़े बड़े ट्रॉले में लेकर जाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ही कंपलसरी है। किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन है तो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती है। और ये खूबसूरत वादियों को आप देखिए, यहाँ का मंजर, ये बोर्ड लगा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं कौन सी चीज़ कौन से किलोमीटर पर कितनी जगह बीच बीच में आने वाली है। और हम लोगों ने आपको बताया कि ये ब्यावर से पाली, माउंट आबू, पालनपुर और अहमदाबाद तक का सफ़र हम लोग इस हाईवे से तय करेंगे। दोस्तों ये हाईवे आपको ब्यावर से मिलेगा। जैसे ही आप अजमेर क्रॉस करते हैं, अजमेर से 25-30 किलोमीटर आगे पड़ता है ब्यावर। ब्यावर से ब्यावर पहुंचने से करीबन 5 से 10 किलोमीटर पहले ही ये हाईवे टर्न लेता है अहमदाबाद के लिए। तो आपको राउंड में रोल होकर अहमदाबाद के लिए निकलना पड़ता है। ये सबसे सेफेस्ट जर्नी है, भले ही आप 2 व्हीलर पे आए या 4 व्हीलर से आते हैं। तो इसी रास्ते से अगर आप आएंगे, ये माउंट आबू राइट साइड में आप देख सकते हैं पूरा। और रात्रि अब हो चुकी है और यहाँ ये देख सकते हैं लाइट का कितना महत्व है। अगर आप राइड करते हैं तो आप अपनी बाइक पर एक तो मेन जो आपका जो हेलोजन बल्ब होना चाहिए, हेलोजन या नहीं तो एलईडी। और यहाँ पर रात में हमने पालनपुर में स्टे किया। इस होटल का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है ये पालनपुर में। और नीचे हम लोग जब लिंक में उसका होटल का नाम डाल देंगे, अगर आप कभी भी जाना चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर भी 1000 रुपीज़ में एसी रूम आपको प्रोवाइड हो जाता है दोस्तों। और ये यहाँ होटल के अंदर से हम शॉट दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग
हमेशा जब भी राइड करते हैं तो हाईवे के बिल्कुल पास में ही रुकते हैं और हर राइडर्स को रुकना भी चाहिए। और ये होटल के अंदर का शॉट, बहुत अच्छी फैसिलिटी, एसीज वगैरह भी और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है। बहुत ही बढ़िया होटल और सर्विस भी बहुत अच्छी, रेस्टोरेंट भी अटैच है। आप थक जाते हैं खाना रूम में आप मंगा सकते हैं, क्योंकि जब इंसान इतना टायर्ड हो जाता है बाइक चला के तो उसको रिलैक्सली, और गर्म पानी, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर बोथ आर अवेलेबल। और रूम की तो बात ही कुछ और है। हम लोग यहाँ पर रात में रुके और ये सुबह हो चुकी है दोस्तों, हम लोग रेडी हो गए हैं। और तो गुड मॉर्निंग, और हम लोग यहाँ रुके हुए हैं पालनपुर में, और यहाँ से अब निकलने की तैयारी है। और हम लोग दिल्ली से जो आए हैं वाया जयपुर, जयपुर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में हम लोगों ने रूट पकड़ा है पाली, माउंट आबू। इधर से अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा मक्खन है, मतलब मुंबई की भाषा में बोलते हैं मक्खन है, एक नंबर हाईवे है दोस्तों। कभी भी आना तो इसी से आना। आप रात में भी नाइट कर सकते हो, दिन में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, रात में भी कंटिन्यू राइड करके आप पूरा सफ़र तय कर सकते हो अगर आप में हिम्मत है तो। हम लोग यहाँ पर रुके थे पालनपुर में। अब यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर करीबन अहमदाबाद है, और फिर सीधा मुंबई पहुँच जाएंगे और फिर मुलाकात होगी आपसे। चलो बीच रास्ते में जैसे जैसे अच्छी अच्छी खूबसूरत वादियों को हम आपको दिखाते चलेंगे और परफेक्ट सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ओके डियर। और दोस्तों हम लोग पालनपुर से निकल चुके हैं और ये अहमदाबाद का हम लोग रिंग रोड पकड़ा है। रिंग रोड अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप हाईवे, दूसरे हाईवे पर टच हो जाते हैं। अहमदाबाद के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से दोस्तों आप जा सकते हैं वडोदरा, वडोदरा के बाद में सूरत। ये हाईवे अगर आप सीधा पकड़ लेते हैं तो सीधा मुंबई पहुँच जाएंगे दोस्तों। और बहुत ही प्यारा हाईवे बना हुआ है मुंबई वाला तो वाकई, गुजरात अहमदाबाद तक बहुत प्यारा हाईवे है वाकई। 6 लेन हाईवे है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरत जो है 72 किलोमीटर बचा हुआ है, और हम लोग बड़ोदरा क्रॉस करके अब आगे का सफ़र तय कर रहे हैं और अपनी मंजिल आमची मुंबई की ओर पलायन कर रहे हैं। और आपको देखना है कि जब भी आप आएँ तो इसी रास्ते से आएँ तो आप सेफ रहेंगे, लूट खसोट से बचे रहेंगे और सेफ जर्नी, भले ही 2 व्हीलर से आते हैं या 4 व्हीलर से आते हैं। बहुत ही खूबसूरत हाईवे है ये। हम तीनों चारों हाईवे से गए हुए हैं, हम वाया इंदौर होके भी गए हुए हैं, और हम लोगों ने ये बड़ौदा के बाद में ये आप उदयपुर का रास्ता पकड़ के वहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे बीच में सिंगल लेन रोड आती है, वो बड़ी बेकार है वहाँ पर। तो वहाँ जाने से बेहतर है आप ये अहमदाबाद होकर अगर आप जाते हैं तो फिर वो सेफ पालनपुर होके वापस से अगर आपको दिल्ली जाना है तो सबसे सेफ जर्नी। क्योंकि अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलेंगे तो आपकी गाड़ी पंचर होने की टेंशन रहती है, लूट खसोट की टेंशन रहती है। लेकिन जब आप हाईवे पे चलते हैं तो ट्रक्स दिन रात चलते हैं, तो आपकी सेवा में कोई भी उपस्थित हो सकता है। हाईवे के ऊपर हेल्पलाइन नंबर लिखे रहते हैं, उसके द्वारा आप कॉल करके किसी को भी बुला सकते हैं। आप बहुत सारी कठिनाइयों से बच सकते हैं दोस्तों। और बातों बातों में हम लोग बस बहुत जल्द मुंबई पहुंचने वाले हैं। ये यहाँ पर दोस्तों ये सूरत के पास में ये बना हुआ है नर्मदा, माँ नर्मदा नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। वो मेन ब्रिज जो है वहाँ से अगर आप मुंबई से बड़ौदा जाते हैं तो वो पड़ता है, लेकिन अब इसका प्रिपरेशन चल रहा है। राइट साइड में आप ब्रिज को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इस ब्रिज को। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग ये पुराने ब्रिज से जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोगों ने जाने वाला जो वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो में आप देख सकते हैं उस ब्रिज को।
बहुत ही खूबसूरत और करीबन 1 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और बस अब हम लोग बहुत जल्द ही अपनी मुंबई नगरिया, मुंबई मेरी जान, हमारी क्रिस्टीना बहुत ही जल्द पहुंचाने वाली है। और बहुत साथ दिया बाइक ने दोस्तों, वाकई मानना पड़ेगा। सुजुकी कंपनी बहुत ही अच्छी बाइक्स निकालती हैं। आप सोच लीजिए 160 सीसी की ये बाइक है, लेकिन हम लोग 3 बार मुंबई से दिल्ली राइड इस पे कर चुके हैं और कोई परेशानी इसने हमें नहीं दी है। बस आपको एक ख्याल रखना है कि बस ऑयल समय पे आप चेंज कर दीजिए 1000 किलोमीटर होते से ही। और ये हम पहुंच चुके हैं मुंबई दोस्तों, आमची मुंबई में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आपको ईश्वर अच्छा रखे। और दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग भी अपनी मुंबई में आ चुके हैं और अब आप कल से मुंबई के लाइव वीडियोस को देखेंगे।